Hello, good morning to all of you. Thank you very much for watching my videos. Very thankful to all. Okay. देखिए भाई, हम लोग ग्रामर का सेशन चला रहे हैं, उसमें क्वेश्चन वर्ड तक हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन वर्ड के बारे में आज कुछ स्पेशल क्वेश्चन वर्ड के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या है उसके बारे में। ठीक है ना, हम कंटिन्यू अपने प्रोसेस को लगातार जारी रखेंगे। आप लोग भी हमारे साथ बने रहिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि कम से कम एक पेन और नोटबुक रखा करें, नोट किया करें जो कुछ मैं यहाँ पर लिखवाऊं, जो कुछ अच्छे विशेष प्रकार के कॉन्सेप्ट हैं उनको आप कॉपी में राइट डाउन कर लें। ठीक है ना, अच्छा होगा, बेहतर होगा। तो देखिए भाई, आज हम क्वेश्चन वर्ड लेकर आए हैं। कौन कौन से देखिए, एक क्वेश्चन वर्ड है विच, हाउ मेनी, हाउ मच और हुज। देखिए ये सारे के सारे क्वेश्चन वर्ड ऐसे हैं जिनके बाद में याद रखें, जिनके बाद में इन क्वेश्चन वर्ड के बाद में आपको नाउन लगाना पड़ता है। ठीक है ना, इसके जस्ट वर्ड के लगाना पड़ता है, नाउन को लगाना पड़ता है। यू हैव टू पुट नाउन आफ्टर क्वेश्चन वर्ड। ठीक है ना, इसके बाद में ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो देखिए भाई, एक बहुत छोटा सा सेंटेंस से हम शुरुआत करेंगे। बहुत छोटे छोटे सेंटेंस हम बनवाएंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। उसके बाद कुछ एडवांस लेवल के भी सेंटेंसेस लेकर आएंगे। ठीक है, जिससे आपके अंदर और इम्प्रूवमेंट आए। ठीक है, तो देखिए भाई, मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, आप देखें क्या है वो एग्जाम्पल। हमने लिखा यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा कि आप कौन सा देखिए भाई, आप लोग जरा ध्यान से देखें। मैंने एक एग्जाम्पल लिखा आपके पास में, यहाँ पर क्या लिखा है कि आप कौन सा गाना गा रहे हैं। ठीक है ना, समझने का प्रयास करते हैं। ये क्वेश्चन वर्ड है, आप इनको याद कर लीजिए। विच को बोलते हैं कौन सा, हाउ मैनी को बोलते हैं कितने, हाउ मच को बोलते हैं कितना, हुज को बोलते हैं किसका। ठीक है ना, ये सारे ऐसे क्वेश्चन वर्ड हैं जो अपने आगे नाउन को लेकर के आते हैं। तो देखिए भाई, ध्यान से देखें आप क्या लिखा है। ये लिखा है कौन सा गाना। अगर मैं कहूँ यहाँ पर, तो देखिए इतने कुछ छुपाने की कोशिश कीजिए। क्या लिखा है, कौन सा गाना। देखिए कौन से के बाद में जो भी चीज होगी, कौन से के बाद में जो भी चीज होगी, ये नाउन है। यहाँ पर जो भी चीज होगी उसको क्या करना है, आपको आगे लेकर के आना है। ठीक है ना, इस बात का आप खास ख्याल रखें। तो देखिए आप क्या लिखा है कि आप कौन सा गाना गा रहे हैं। तो भाई कौन से को क्या बोलते हैं, आप देख लीजिए यहाँ से। कौन से को बोलते हैं विच। क्या बोलते हैं, विच। क्वेश्चन वर्ड क्या हो गया, विच हो गया। तो आप क्या लगा दीजिए, विच लगा दीजिए, विच। अब उसके बाद को आपको लगाना है नाउन। आपको नाउन लगाना है। तो देखिए कौन सा गाना, गाना यहाँ पर क्या है, नाउन है। तो आप क्या लगा दीजिए, विच सॉन्ग। विच सॉन्ग हो गया यहाँ पर। अब रूल्स के अकॉर्डिंग रूल्स कह रहा है कि आप क्या कीजिए, आप इज लगाइए, आर लगाइए या एम लगाइए। तो भाई इज आर एम जब लगाएंगे जब हमको सब्जेक्ट पता होगा। बताइए तो सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है आप। आपको बोलते हैं यू, और यू के साथ क्या लेके आते हैं, आर लेके आते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, आर लगा देंगे। ठीक है ना, विच सॉन्ग आर, सब्जेक्ट क्या है, यू। अब बताइए काम, काम क्या हो रहा है इसके अंदर, काम हो रहा है गाने का। तो गाने को क्या बोलते हैं, सिंग बोलते हैं। गाने को क्या बोलते हैं, सिंग बोलते हैं। उसमें क्या लगाना है, आपको एनजी लगानी है। तो क्या हो जाएगा, सिंगिंग। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, विच सॉन्ग आर यू सिंगिंग। आप कौन सा गाना गा रहे हैं। तो याद रखें, विच अपने साथ में क्या लेके आता है, विच अपने साथ में एक नाउन लेकर के आता है। तो सॉन्ग क्या है, यहाँ पर एक नाउन की तरह यूज हो रहा है। सॉन्ग यहाँ पर नाउन है। ठीक है ना, सॉन्ग यहाँ पर क्या है, नाउन है। तो नाउन की तरह यूज हुआ है यहाँ पर। तो आप इस बात को खास ध्यान देंगे। देखें आपके पास एक और एग्जाम्पल मैंने रखा है। ठीक है ना, आपके लिए एक एग्जाम्पल और है ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़ जाए। आपको कैसे करना है, कैसे समझना है। ठीक है ना, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके अंदर इंप्रूवमेंट ज्यादा आएगा। तो देखिए यहाँ से क्या लिखा है, कौन सी फिल्म। आप इसको छुपा लीजिए। देखिए इतना जो है ना, ये लिखा है कौन सी फिल्म। देखिए कौन सी क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड। आप चाहे कौन सी कह लीजिए या कौन सा कह लीजिए, बातें किए। उसके बाद में आपको क्या मिलेगा, एक नाउन जरूर मिलेगा। तो यहाँ पर फिल्म क्या है, वो नाउन है। तो देखिए भाई, आपको पहले क्वेश्चन वर्ड लेके आना है। क्वेश्चन वर्ड क्या है इसके अंदर, देखिए क्वेश्चन वर्ड इसके अंदर है विच। उसके बाद आपको क्या लगाना है, फिल्म। फिल्म को क्या कहेंगे, मूवी कह लीजिए, विच मूवी। अब उसके बाद आपको लगाना है, इज लगाना है, आर लगाना है या एम लगाना है। तो भाई आप इजान कब लगाएंगे, जब आपको सब्जेक्ट पता लग जाएगा। तो पूछो कौन देख रही है, तो कौन, महिमा। महिमा एक नेम है, इसलिए क्या लगा देंगे, इज लगा देंगे यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, इज। विच मूवी इज, सब्जेक्ट क्या है, महिमा। महिमा के लिए क्या बोले, महिमा ही बोले, नेम है यहाँ पर ये। तो क्या हो जाएगा, महिमा हो जाएगा। उसके बाद लगाइए काम। काम क्या हो रहा है इसमें, देखने का। देखने को क्या बोलते हैं, वॉच बोलते हैं। ठीक है ना, देखिए देखने की मीनिंग कहाँ फंसा सकती है, बहुत सारी मीनिंग आ सकती है। लेकिन वॉच देखने को आप क्या कर दीजिए, वॉच, WATCH उसमें ING।
वॉचिंग, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, विच मूवी इज महिमा वॉचिंग। तो यहाँ पर ये मूवी है ना, ये क्या है, नाउन है। तो याद रखें कि विच है, हाउ मेनी है, हाउ मच है या हुज है, ये क्या करते हैं, अपने जस्ट आगे नाउन को लेकर के आते हैं। उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है, फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब को लगाना होता है। यहाँ पर एक और एग्जाम्पल आपके पास मैंने रखा है, क्या लिखा है कि NSA कौन से आंकड़े जारी कर रहा है। एक बात आप समझ लीजिए, NSA जो है वो क्या है, वो एक संस्था का नाम है, ठीक है। अच्छा, यहाँ लिखा है कौन से आंकड़े, तो आप देखिए यही वो चीज है जिसकी हमें नीड है, ठीक है ना, क्वेश्चन वर्ड के साथ में। तो देखिए क्वेश्चन वर्ड क्या है, कौन से, और नाउन क्या है, आंकड़े, कौन से आंकड़े, ठीक है ना, कौन से आंकड़े। तो भाई आपको पता है कि रूल्स के अकॉर्डिंग क्या करना होता है, रूल्स के अकॉर्डिंग टू रूल वी हैव टू पुट फर्स्ट क्वेश्चन बट आफ्टर द नाउन, और उसके बाद इज़ारम लगाते, फिर सब्जेक्ट लगाते, फिर वर्ब में आईएनजी लगाते। तो भाई कौन से आंकड़े की बात चल रही है, देखिए कौन से को क्या बोलते हैं, कौन से को विच बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपको लगाना है आंकड़े, आंकड़े को बोलते हैं डेटा, क्या बोलते हैं भाई, डेटा बोलते हैं। आंकड़े को हम बोलते हैं डेटा, कि विच डेटा, या हम कह सकते हैं विच टाइप ऑफ डेटा, यहाँ डेटा कर लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा, विच डेटा। उसके बाद में आपको लगाना है इज आर एम लगाना है। तो इज आर एम कब लगाएंगे, जब आपको सब्जेक्ट पता होगा। तो सब्जेक्ट क्या है, पर NSA, NSA एक संस्था का नाम है, तो सिंगल मानी जाएगी, इसलिए क्या लगा देंगे, इज, विच डेटा इज। उसके बाद लगा देंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, NSA, उसके बाद क्या लगाना है आपको, वर्ब में आईएनजी लगानी है। तो वर्ब क्या है इसमें, वर्ब जो है वो क्या है इसमें, जारी करना। जारी करने का मतलब क्या है, रिलीज से कह सकते हैं, ठीक है ना, रिलीज, RELEASING, इसमें हमें आईएनजी लगानी है रिलीजिंग में। तो क्या हो जाएगा, विच डेटा इज NSA रिलीजिंग, और लास्ट में क्या लगा दीजिए, आप क्वेश्चन मार्क बता दीजिए, ठीक है ना। अब एक बात समझ लीजिए आप ध्यान से, देखिए यहाँ पर था फिल्म, तो फिल्म का क्या कर दिया, मूवी। यहाँ पर है आंकड़े, आंकड़े बहुत सारे हैं, ठीक है ना, आंकड़े बहुत सारे, हमने लगाया है डेटा। तो एक बात समझ लीजिए भाई, हम अगर एक बात कहें आंकड़े, तो भाई डेटा जो है, डेटा क्या है, डेटा क्या है, प्लूरल वर्ड है, डेटा क्या है, प्लूरल वर्ड है। ये बात मैं आपको बता भी चुका हूँ, आप ध्यान से समझिए। अगर मैं कहूँ इसका ओरिजिन वर्ड क्या है भाई, अगर मैं आपसे कहूँ कि बॉय है ना, बॉय, ये बॉयज है, बॉयज, और मैं कहूँ कि बॉयज का ओरिजिन वर्ड कौन सा है, ओरिजिनल, ये बॉय है, बॉयज है। अगर मैं कहूँ आपसे कि बॉयज का ओरिजिनल वर्ड कौन सा है, तो आप क्या कहेंगे, आप ये कह देंगे कि बॉयज का जो ओरिजिनल वर्ड है वो क्या है, वो बॉय है, ठीक है ना, बॉय है भाई। क्योंकि हमें प्लूरल बनाना है, प्लूरल बनाने के लिए क्या करना है, हमें सिर्फ एस लगाना है। देखिए, तो वही बात समझने की कोशिश कीजिए कि डेटा का ओरिजिनल वर्ड क्या है, आपको समझना होगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड द रियल वैल्यू ऑफ डेटा, डेटा का जो रियल वर्ड है वो क्या है, वो आपको समझना पड़ेगा। तो भाई ध्यान से देखिए एक बात में समझने की कोशिश करना, डेटा जो है ना, डेटा से बना हुआ है, डेटा जो है ना, वो डेटा का क्या है, ओरिजिनल वर्ड है। ये क्या होता है, सिंगुलर, मैं आपको बता भी चुका हूँ, डेटा क्या होता है, सिंगुलर होता है, और डेटा क्या होता है, प्लूरल होता है। डेटा जो होता है वो प्लूरल होता है। अब एक बात और समझ लीजिए, आज के वक्त में क्या है कि डेटा का जो यूज करते हैं ना, वो सिंगुलर की तरह भी कर सकते हैं और प्लूरल की तरह भी कर सकते हैं। यहाँ पर चाहे तो इज लगा दें इसके लिए, या आर भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। फिलहाल अभी तो जो ये इज है वो NSA को देख करके आता है, लेकिन डेटा का जो रियल फॉर्म है वो क्या होता है, डेटम होता है, ना कि डेटा होता है। जैसे मैं आपसे कहूँ, मैंने आपको बताया था एक जो है फोरा होता है, ठीक है ना, फोरा। तो फोरा का ये तो क्या हो गया, प्लूरल हो गया, इसका सिंगुलर क्या होता है, फोरम होता है, फोरम होता है। तो ये भी याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। आप याद रखें कि डेटा का जो ओरिजिनल वर्ड होता है वो डेटम होता है। डेटम से क्या बना है, डेटा बना है, क्योंकि डेटा क्या है, प्लूरल है, और डेटम क्या है, सिंगुलर वर्ड है, ठीक है ना। देखिए एक और सेंटेंस आपके पास लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है, थोड़ा सा डिफरेंट है उससे, ठीक है। तो इसको भी समझ लेते हैं कि इसको आखिर कैसे बनाया जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक बात क्या लिखा है, तुम कौन सी कक्षा में पढ़ रहे हो, एक बात सुनिए आप ध्यान से। ये लिखा है कौन सी कक्षा, ठीक है ना, कौन सी कक्षा। देखिए कक्षा के बाद में अगर प्रपोजिशन मिलती है, में क्या है, एक प्रपोजिशन है, ठीक है ना, इन बोलते हैं इंग्लिश में, तो में क्या है, एक प्रपोजिशन है। अगर ऐसा आता है कौन सी कक्षा में, कौन से स्कूल में, कौन सी कंपनी में, कौन सी खदान में, कौन से जीवन में, या कौन से युग में जी रहे हैं, में करके आता है, या कौन सी ट्रेन से, कौन से पेड़ पर। तो ये जो वर्ड आते हैं क्वेश्चन वर्ड के बाद में और नाउन के बाद में, ये में आए, पर आए, से आए, ठीक है ना, अगर ये आते हैं तो याद रखना उन वर्ड्स को हम क्या कर लेते हैं, आगे ले लेते हैं, सबसे आगे उन वर्ड्स को हम लेना होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर पूरा ध्यान रखेंगे, इस पूरी चीज को फोकस करना आपको, क्या
क्या लिखा है कि तुम कौन सी कक्षा में पढ़ रहे हो, तो भाई मैं लिखा है ना मैं, तो आपको क्या करना है, ये तो वर्ड सेम रखना है। कैसे, कौन सी कक्षा, पहली बात तो ये मैं है, इसको सबसे आगे लगा दूंगा, सबसे आगे लगा दीजिए, क्या हो जाएगा इन, उसके बाद में क्या लगाना है कौन सी को क्या बोलते हैं, विच बोलते हैं, इन विच, ठीक है ना। कक्षा को क्या बोलते हैं, क्लास, इन विच क्लास। उसके बाद आप लगा दीजिए इज लगाइए, आर लगाइए या एम लगाइए, लेकिन कैसे लगेगा, क्योंकि आपको सब्जेक्ट पता होना चाहिए। तो पूछो कौन पढ़ रहा है, तुम पढ़ रहे हो, तुम कौन है इसका सब्जेक्ट, तुम के लिए यू बोलते, यू के साथ में क्या लगाते, आर लगाते, तो इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर आर हो जाएगा। तो क्या इन विच क्लास आर, अब लगाइए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, तुमको क्या बोलते हैं, यू बोलते हैं, ठीक है ना। अब लगाइए काम, काम क्या हो रहा है इसमें, पढ़ने का, तो पढ़ने का मतलब क्या होता है, देखिए पढ़ने का मतलब रीडिंग भी होता है, लेकिन भाई रीड का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ पढ़ना, किताब को पढ़ना, रीडिंग लगाना। स्टडी में क्या आता है भाई, स्टडी में लिखना भी आ सकता है, पढ़ना भी आ सकता है, ठीक है ना, मैथमेटिक्स सॉल्व करना भी आती है इसके अंदर। तो यहाँ पर हमें पढ़ने का मतलब ये है कि आप स्टडी को यूज करेंगे, ठीक है ना, वर्ब लगाएंगे स्टडी, तो यहाँ पर क्या लगा दीजिए स्टडी, स्टडी लगा दी, लास्ट में क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इन विच क्लास आर यू स्टडिंग। तो आप याद रखें, कभी भी इसके बाद में कोई प्रपोजिशन मिलती है, यहाँ पर मे मिल सकता है, पर मिल सकता है, फ्रॉम मिल सकता है, सही है, ये सारे वर्ड्स अगर आपको मिल रहे हैं तो आपको क्या करना है, वो शुरुआत में ले लेना है, इस वर्ड को क्या करना है, शुरुआत में ले लेना होता है, ठीक है। तो इन विच क्लास आर यू स्टडिंग, आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं। और एग्जाम्पल आपके पास में है यहाँ पर, देखिए वैसा ही एग्जाम्पल है जैसा आपने ऊपर देखा, ठीक है ना। आप समझने का प्रयास करना, ठीक है ना, आप थोड़ा कोशिश करेंगे तो आपको डेफिनेटली सब कुछ क्लियर होगा, ठीक है। धीरे धीरे हम जहां पहुंचना चाह रहे हैं वहां पहुंच जाएंगे। तो क्या लिखा है, देखिए कौन सी कंपनी में, तो आप ध्यान से देखिए, ये है ना कौन सी कंपनी, देखिए साथ में में मिला है, प्रपोजिशन है, तो इसको भी आप आगे उठा लीजिए, तो ये हो जाएगा कौन सी कंपनी में। तो पहले तो में लगा दीजिए, शुरुआत में क्या बोलते हैं, इन, क्या हो जाएगा यहाँ पर, इन हो जाएगा। उसके बाद क्या लगाना है आपको लगाना है क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है, कौन सी को क्या बोलते हैं, विच बोलते हैं, इन विच। कंपनी का मतलब क्या है, कंपनी से होता है, इन विच कंपनी, इन विच कंपनी, ठीक है ना, इन विच कंपनी। उसके बाद को लगाना आपको इज लगाना है, आर लगाना है या एम लगाना है। तो भाई आप कब लगाएंगे, जब आपको सब्जेक्ट पता होगा। तो पूछो कौन नौकरी कर रही है, तो कौन कर रही है, वह कर रही है, यानी कि शी है, कोई शी है, तो आपको क्या लगाना है, इज लगाना है। तो इन विच कंपनी इज, अब लगाइए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, वह का मतलब क्या है, शी से है, शी, अब शी हो गया। अब लगाइए काम, वर्ब क्या है, नौकरी करना, तो करने को बोलते हैं डू, करने को हम क्या बोलते हैं, डू बोलते हैं, उसमें आंसर का डूइंग। उसके बाद नौकरी को क्या बोलते हैं, जॉब बोलते हैं, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो क्या हो गया, इन विच कंपनी इज शी डूइंग जॉब, वह कौन सी कंपनी में नौकरी कर रही है, ठीक है ना। देखें भाई एक और एग्जाम्पल आपके पास है, यू कैन सी वन मोर एग्जाम्पल ऑन दिस बोर्ड, ठीक है ना। बनाने की कोशिश करते हैं हम, इसको ट्राई करेंगे अच्छे से। तो आप देखें क्या लिखा है, हरीश कौन सी कुर्सी पर बैठ रहा है। तो भाई देखिए फिर से यहाँ पर क्या लिखा है, कौन सी कुर्सी पर। तो ये जो है ना, ये देखिए ये पर जो है, पर आप इसी को फोकस करना है। इसमें मुझे यही समझाना है कि आपके लिए इसमें के लिए इन आगे लगाना है, इसमें के लिए फिर ये इन आगे लगाना है। ऐसे ही पर है ना, इसके लिए क्या करना है, आपको ऑन आगे लगाना है, ठीक है ना, आपको आगे ही पुट करना पड़ेगा। तो सुनो भाई, यहां से आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, कौन सी कुर्सी पर। तो पर के लिए आपको लगाना है पहले पर के लिए क्या बोलेंगे, आप पर के लिए लगा दीजिए, क्या बोलेंगे, ऑन बोलेंगे। उसके बाद में लगाना है कौन सी कुर्सी, तो कौन सी के लिए क्या बोलते हैं, विच बोलते हैं, विच, कौन सी कुर्सी, विच, और कुर्सी को बोलते हैं चेयर, तो विच चेयर। तो क्या हो जाएगा, ऑन विच चेयर, कौन सी कुर्सी पर। अब देखिए, अब आपको लगाना है इज आर एम। तो भाई इज आर एम जब लगाएंगे जब आपको सब्जेक्ट पता होगा। सब्जेक्ट पूछो कौन बैठ रहा है, निकल क्या है, हरीश। तो हरीश क्या है, एक नेम है। अगर हरीश एक नेम है तो डेफिनेटली हम इसका प्रयोग कर देंगे। तो यहाँ पर आप इज लगा दीजिए। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, हरीश, तो हरीश लगा दीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑन विच चेयर इज हरीश। अब लगाइए काम, काम क्या हो रहा है इसमें, बैठने का। तो बैठने को क्या कहते हैं हम, सिट कहते हैं। तो सिट में क्या लगा दीजिए, देखिए डबल टी बनेगी, क्योंकि यहाँ पर वाउल है और वाउल से पहले एक कॉन्स्टेंट है, कॉन्सोनेंट्स है, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, सिटिंग हो जाएगा। तो क्या हो गया, ऑन विच चेयर इज हरीश सिटिंग, कौन सी कुर्सी पर हरीश बैठ रहा है, ठीक है। तो आप एक बात फोकस करें, कभी भी ये चीज जो है, ये चीज आप इसको फोकस करा करें। ये अगर आप यहाँ पर आते हैं तो इनको क्या करना है, आपको शुरुआत में ले लेना है। एक और एग्जाम्पल आपके पास मिल रखा है, ठीक है ना, वन मोर एग्जाम्पल ऑन दिस बोर्ड। तो देखिए अब बात करेंगे कितने की, सही है, कितने की और कितने की, ठीक है। इसके बारे में बात करेंगे। तो आप देखिए ध्यान से, यहाँ लिखा है कितनी रोटियां, ठीक है ना। अब एक बात याद रखना आप लोग, जरा मैं बताया था आपको थोड़ा सा। देखिए
अगर ऐसी कोई चीज हो जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, कोई भी ऐसी चीजें जिनको हम काउंट कर सकते हैं, दैट कैन बी काउंटेड, तो डेफिनेटली यू विल पुट, आपको लगाना होगा, क्या लगाना होगा, आपको हाउ मेनी का यूज करना पड़ेगा। यू विल हैव टू पुट हाउ मेनी इफ यू काउंट एनीथिंग। अगर आप किसी भी चीज को काउंट कर सकते हैं तो वहां पर आपको किसका यूज करना पड़ेगा, आपको यूज करना पड़ेगा हाउ मेनी का। लेकिन ऑन द अदर हैंड इफ यू डोंट काउंट एनीथिंग, अगर आप किसी भी चीज को काउंट नहीं कर सकते हैं, देन यू विल हैव टू पुट, आपको पुट करना पड़ेगा क्या, हाउ मच का यूज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूं कितनी रोटियां, तो रोटियां आप काउंट कर सकते हैं, तो आपको क्या लगाना है, हाउ मेनी ब्रेड्स। मैं आपसे कहूं कितने पेन, तो पेन आप गिन सकते हैं, तो आप क्या लगाएंगे, हाउ मेनी पेन्स, ठीक है ना। मैं आपसे कहूं कितने मोबाइल, तो मोबाइल आप गिन सकते हैं, तो आप क्या लगा देंगे, हाउ मेनी मोबाइल्स। ऑन द अदर हैंड वी कैन से दैट, अगर मैं ऐसा करके कहूं कि कितना पानी, तो भाई आप यू कैन नेवर काउंट वाटर, आप पानी को काउंट नहीं कर सकते, ठीक है ना। अगर पानी को काउंट नहीं कर सकते हैं तो दैट्स मीन अनकाउंटेबल नाउन है। अगर अनकाउंटेबल नाउन है देन यू विल हैव टू पुट हाउ मच। आप कहें कितना पानी, तो क्या कहेंगे आप, हाउ मच वाटर। मैंने कह दिया कितना दूध, आप दूध को काउंट नहीं कर सकते, तो आप क्या कहेंगे, हाउ मच मिल्क। मैंने कहा कि तेल की बात करने, कितना तेल, तो तेल भी आप नहीं गिन सकते, तो आप क्या कहेंगे, हाउ मच ऑयल। तो आप याद रखें इन चीजों को, जिन चीजों को काउंट कर सकते हैं उनके लिए आपको हाउ मेनी लगाना है, और जिन चीज को आप काउंट नहीं कर सकते वहां पर आपको हाउ मच लगाना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, कितनी रोटियां, तो रोटियों को आप काउंट कर सकते हो, ठीक है ना। रोटियों को आप गिन सकते हो, यू कैन काउंट रोटीज, रोटीज को आप गिन सकते हैं। अगर आप रोटी को गिन सकते हैं तो डेफिनेटली यू हैव टू पुट क्या, हाउ मेनी, तो आपको लगाना है हाउ मेनी, ठीक है। आप लगा दीजिए, क्या हो जाएगा, हाउ मेनी, ठीक है, हाउ मेनी। अच्छा एक बात बता दूं आपको, मैनी एक ऐसा वर्ड है, मैनी जो है एक ऐसा वर्ड जो अपने आगे क्या लेता है, पीएन लेता है। पी मतलब प्लूरल, एन मतलब नाउन, हमेशा क्या लेगा, प्लूरल नाउन लेगा, ये बात याद रखना। तो रोटियां को क्या बोलते हैं, ब्रेड्स कहते हैं, ब्रेड ब्रेड कहते हैं रोटी को, तो ब्रेड यहाँ पर क्या कहते हो, ब्रेड्स कहते हो, क्या, हाउ मेनी ब्रेड्स। अब लगाइए इज आर एम, तो भाई इज आर एम कब लगेगा, जब आपको सब्जेक्ट पता होगा। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, आप है, आपको क्या बोलते हैं, यू बोलते, यू के साथ क्या लगाते, आर लगाते, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो क्या, हाउ मेनी ब्रेड्स आर। अब उसके बाद सब्जेक्ट लगाइए, सब्जेक्ट क्या है, यू लगा दीजिए आप, ठीक है ना। उसके बाद आपको लगाना है, क्या लगाना है, वर्ब लगानी है, काम लगाना है। काम क्या है इसमें, खाने का। खाने के लिए आप टेक यूज कर सकते हैं, खाने के लिए आप ईट यूज कर सकते हैं, खाने के लिए आप हैव का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप टेक लगा दीजिए या ईट लगा दीजिए, ठीक है ना, ईट लगा दीजिए फिलहाल। तो अभी इसमें क्या लगा देंगे, ING। तो यहाँ पर क्या हो गया कि हाउ मेनी ब्रेड्स, याद रखें मैनी जो होता है वो अपने क्या लेता है, हमेशा प्लूरल नाउन लेता है, ठीक है ना। अगर आप कहते हैं मैनी बॉयज, ठीक है ना, तो ये सही है। अगर आपने कभी कह दिया मैनी बॉय, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। तो आपको ब्रेड्स लेना ही पड़ेगा, ठीक है ना। क्लियर हो गया होगा, आप इसको उतार लीजिए। यू कैन सी वन मोर एग्जाम्पल ऑन बोर्ड, आप बोर्ड पर एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं, ठीक है। वैसा ही कुछ एग्जाम्पल है, बस थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। क्या है, कितना पानी, आप फोकस कीजिए यहाँ पर। देखिए पानी है, दैट कांट बी काउंटेड, इसको काउंट नहीं किया सकता। तो देखिए भाई, पानी को आप काउंट नहीं कर सकते ना, पानी को काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। दैट कैन नॉट बी काउंटेड, दैट कैन नॉट बी काउंटेड। पानी है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, दैट कैन नॉट बी काउंटेड। तो भाई देखिए आप ध्यान से, कितना पानी है, जब पानी को नहीं गिन सकते, नहीं काउंट कर सकते, तो क्या लगाना है, हाउ मच। तो आप लगा दीजिए क्या, हाउ मच, हाउ मच क्या, पानी, क्या बोलते हैं, वाटर, हाउ मच वाटर। उसके बाद आपको लगाना है इज आर एम। भाई इज आर एम कब लगाएंगे, जब आपको सब्जेक्ट पता होगा। तो कौन पी रहा है, वह पी रहा है, लड़का है कोई, तो आप इज लगा दीजिए, इज लगा दीजिए। फिर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट क्या है, ही। अब उसके बाद काम लगाइए, काम क्या हो रहा है इसके अंदर, पीने का, क्या बोलते हैं, ड्रिंक बोलते हैं, DRINK। उसमें क्या लगाना आपको, ING। क्या कह रहा है, एक दिन में, ठीक है ना, एक दिन की बात चल रही है, एक दिन की बात। तो इन वन डे कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, इन वन डे, ठीक है ना, एक दिन की कह सकते हैं, इन वन डे कह सकते हैं। या एक काम कर लीजिए आप, इसको हटा के एक पूरे दिन में कर लीजिए, इन होल डे, इन अ होल डे, इन अ होल डे,
ये कर लीजिए आप, ठीक है ना। देखिए इनका मतलब मे होता है, ए का मतलब एक होता है, होल का मतलब पूरा होता है, डे मतलब दिन, एक पूरे दिन में, ये मतलब निकल के आएगा। तो क्या, हाउ मच वाटर इज ही ड्रिंकिंग इन अ होल डे, कितना पानी पी रहा है वह एक दिन में, ठीक है। तो ये आपका सेंटेंस क्लियर हो गया। देखें यू कैन सी वन मोर एग्जाम्पल ऑन दिस बोर्ड, एक और एग्जाम्पल है बोर्ड पर, समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। आप ध्यान से देखिए, उम्मीद करता हूँ सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। क्या लिखा है, किसान अपने खेतों में कितनी खाद लगा रहे हैं। देखिए भाई, कितनी खाद की बात आई यहाँ पर, क्या आया, कितनी खाद, ठीक है ना, कितनी खाद आई। तो खाद एक ऐसी चीज को आप काउंट नहीं कर सकते, ये भी क्या है, अनकाउंटेबल है। तो हम क्या लगाएंगे, हाउ मच का यूज करेंगे। तो भाई कितनी को बोलते हैं, हाउ मच, क्या बोलते हैं, हाउ मच, ठीक है ना। अच्छा, खाद को क्या कहते हैं, खाद को हम कहते हैं फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर, ठीक है ना, ये कहते हैं खाद के लिए। ठीक, खाद भी कई तरीके हो सकते हैं। बहुत से लोग कहते हैं क्या गोबर की खाद बनती है। तो अगर गोबर की खाद करनी हो तो आप एक काम करना है, बस यहाँ पर आपको लगाना है डंग, क्योंकि आपको पता है डंग का मतलब गोबर होता है। तो आप कह सकते हैं डंग फर्टिलाइजर, यानी कि क्या, गोबर की खाद भी कह सकते हैं, लेकिन आप नॉर्मल खाद यूज कीजिए यहाँ पर। तो क्या, हाउ मच फर्टिलाइजर, हाउ मच फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर। उसके बाद आपको क्या लगाना है, हाउ मच फर्टिलाइजर का मतलब कितनी खाद, ठीक है ना। अब आपको लगाना है, इज लगाना है, आर एन। तो भाई देखिए किसान बहुत सारे हैं, इसलिए क्या लगाएंगे आप, आर लगाएंगे, आर। आप लगाइए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, किसान, क्या बोलेंगे, फार्मर्स, आर फार्मर्स, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, हाउ मच फर्टिलाइजर्स और फार्मर्स। अब देखिए लगाना, काम क्या होगा इसमें, लगाने का, लगाने को क्या बोलेंगे यहाँ पर, देना। लगाने का मतलब मिलाने से लगाने, ऐड करने से लगाने। तो आप क्या करना, कर लीजिए यहाँ पर ऐड, ऐड का मतलब ये वर्ब है, उसमें क्या लगा दीजिए, आईएनजी, एडिंग। क्या हो गया कि हाउ मच फर्टिलाइजर आर फार्मर्स एडिंग, ठीक है। लगा रहे हैं, किसमें लगा रहे हैं, अपने खेतों में। देखिए भाई, अपने खेतों में लगा रहे हैं तो इसका मतलब अपने खेतों को लगा रहे हैं, आप में ना करके लगाइए, अपने खेतों को लगा रहे हैं, ठीक है ना। तो को बोलते हैं टू, ठीक है, और अपने को बोलते हैं, देखिए किसान बहुत सारे हैं, तो भाई अपने के लिए बहुत सारे क्या लगाते हैं, देयर का यूज करते हैं पॉजिटिव केस के में, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, देयर फील्ड्स, ठीक है ना। अपनी फसल लगा लीजिए यहाँ पर, खेतों की जगह पर क्या कर लीजिए, अपनी फसल, अपनी फसल लगा लीजिए यहाँ पर, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, किसान अपनी फसल में कितनी खाद लगा रहे हैं। तो क्या, हाउ मच फर्टिलाइजर आर फार्मर्स एडिंग टू देयर क्रॉप्स। हम लोग क्या कहते हैं, क्रॉप्स कहते हैं, और उसमें कुछ ना बना लीजिए, ठीक है ना। तो आप समझ लीजिए फिर से क्या, हाउ मच फर्टिलाइजर आर फार्मर्स एडिंग टू देयर क्रॉप्स। क्रॉप्स की स्पेलिंग क्या है, CROPS, ठीक है ना, ये क्रॉप्स की स्पेलिंग है। तो यहाँ पर याद रखना, लगाने का मतलब ऐड से आ जाएगा, मिलाने से हो जाएगा, ठीक है ना। खाद को बोलते हैं फर्टिलाइजर, इसको हम एक वर्ड कह सकते हैं, और क्या, कन्फर्मेशन भी कह सकते हैं, ठीक है ना, कन्फर्मेशन भी कह सकते हैं। इसको हम कह सकते हैं डंग फर्टिलाइजर भी कह सकते हैं। थोड़े से वर्ड वगैरह याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसको हम ये भी कह सकते हैं, तो आप इसको याद कर लीजिए और इसको आप देख भी लीजिए, ठीक है, उतार लेना। 5 more एग्जाम्पल ऑन दिस बोर्ड एट प्रेजेंट टाइम, यू आर जस्ट सीइंग। देखिए 5 और एग्जाम्पल हैं, उनको समझ लेते हैं, ठीक है ना। इंग्लिश में लिखे हैं ताकि आप इंग्लिश से हिंदी की तरफ भी ट्रांसलेशन करना अच्छे से सीख जाए। कैसे निकालते हैं वो भी मैं बताता हूँ आपके लिए। देखें क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, लिखा है विच कंपनी, कौन सी कंपनी, इस बात की बात है, गवर्नमेंट क्लोजिंग। देखिए सरकार बंद कर रही है, सब्जेक्ट है, ये सारे के सारे एक्टिव वॉइस हैं, तो सरकार बंद कर रही है। क्लोज का मतलब क्या होता है, बंद करना, आईएनजी लग रही है तो बंद कर रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या मतलब हो गया, यहाँ पर बंद कर रही है। सरकार कौन सी कंपनी बंद कर रही है, कब, इन न्यू फिस्कल ईयर, न्यू फिस्कल ईयर, सॉरी फिस्कल ईयर। तो फिस्कल ईयर किसको कहते हैं, देखिए इनका मतलब में से हो गया, न्यू का मतलब नए से हो गया, फिस्कल का मतलब हो गया वित्तीय, ईयर का मतलब हो गया वर्ष। तो नए वित्तीय वर्ष में कौन सी कंपनी सरकार बंद कर रही है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि देखिए आप फिस्कल ईयर को समझ लीजिए, फिस्कल ईयर क्या होता है। देखिए फिस्कल ईयर किसको कहते हैं, ये वर्ड लिखा है फिस्कल ईयर, किसको कहते हैं वो समझ लीजिए। देखिए 1 अप्रैल से लेकर 1 अप्रैल से लेकर के टू 1 मार्च का जो पूरा टाइम होता है, इसके बीच 1 अप्रैल से लेकर के 1 मार्च का पूरा जो टाइम होता है उसको क्या कहते हैं, वित्तीय वर्ष कहते हैं, फिस्कल ईयर कहते हैं। आप इसको भी नोट कर लिया करें, ठीक है ना, ये भी बहुत जरूरी बातें हैं।
ठीक है, फिजिकल ईयर कहते हैं। आप याद रख लें कि 1 अप्रैल से लेकर के 1 मार्च तक का जो टाइम होता है उसको क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड फिजिकल ईयर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इन विच मंथ, देखिए मंथ लिखा है यहाँ पर, ऐसा कर लीजिए क्या हो जाएगा, इन विच मंथ, इनका मतलब में से हो गया, विच का मतलब कौन से, मंथ का मतलब महीने, कौन से महीने में, कौन से महीने में। देखिए सब्जेक्ट क्या है, कोविड-19, कोविड-19 स्प्रेडिंग, फैल रहा है, स्प्रेड का मतलब फैलने से होता है, एनजी लगी है तो रहा है निकाल दीजिए, तो क्या हो गया कि कोविड-19 कौन से महीने में फैल रहा है, फिर लिखा है इन इंटेंसिटी। देखिए एक बात समझ लीजिए आप ध्यान से, अगर मैं कहूं इन इंटेंसिटी, इस पूरे को हटाकर आप क्या लगा सकते हैं, वेरी फास्ट। ठीक है, वेरी फास्ट लगा सकते हैं, या आप लगा सकते हैं रैपिडली भी कभी यूज कर सकते हैं। तो याद रखें क्या हो गया, इन इंटेंसिटी का मतलब होता है बहुत तेजी से। इतना याद रख लीजिए कि अगर इंटेंसिटी होगा तो इन लगाना जरूरी है, तो आप याद रखें कि इन इंटेंसिटी का मतलब होता है बहुत ज्यादा तेजी से। ठीक है ना, तो वही हो गया क्या, इन विच मंथ, कौन से महीने में इस कोविड-19, जो कोविड-19 है स्प्रेडिंग, फैल रहा है, इन इंटेंसिटी, अत्यधिक मात्रा में, अत्यधिक तेजी से, कौन से महीने में कोविड-19 फैल रहा है। ठीक है, ये मतलब हो गया। नेक्स्ट देखें, हाउ मेनी सिम्स, सिम्स का मतलब क्या हो गया, सिम हो गए, हाउ मेनी कितने सिम्स, इज राधा, जो राधा है ना चेंजिंग, बदल रही है क्या, मंथ ऑन मंथ। ठीक है ना, मंथ और मंथ का मतलब हो गया महीने दर महीने, आप याद रख लीजिए ये भी। ठीक है ना, मंथ और मंथ का मतलब महीने दर महीने हो गया। एक बात याद रखें, अगर यहाँ पर नाउन है, ठीक है ना, यहाँ पर कोई वर्ड है प्लस ऑन लगा है, उसके बाद फिर वर्ड है, तो आप याद रखें जो ये वर्ड होंगे ना वो नाउन कहलाएंगे। ठीक है ना, ये जो वर्ड होंगे वो नाउन कहलाएंगे। दूसरी बात एक बात और समझ लीजिए, ये वर्ड जो होंगे वो हमेशा सिंगुलर होंगे। ठीक है ना, ये जो वर्ड होंगे वो क्या होंगे, हमेशा सिंगुलर होंगे। अगर किसी प्रीपोजिशन के बीच में एक वर्ड इधर है, एक वर्ड इधर है, तो पहली चीज तो ये समझिए वो क्या होंगे, नाउन होंगे। ये भी नाउन होगा और ये भी नाउन होगा। दूसरी चीज ये समझिए कि ये वर्ड भी हमेशा सिंगुलर होगा और ये वर्ड भी हमेशा सिंगुलर होगा। तो आप देखिए मंथ क्या है यहाँ पर, सिंगुलर है, और ये भी क्या है, सिंगुलर है। ठीक है, और ये कह सकते हैं ये भी नाउन है और ये भी क्या है, नाउन है। तो यहाँ पर क्या मतलब निकला, यहाँ पर क्या, हाउ मेनी सिम्स, कितने सिम्स, इस राधा चेंजिंग, राधा बदल रही है, मंथ ऑन मंथ, महीने दर महीने राधा कितने से बदल रही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल क्या लिखा है, हाउ मेनी एविडेंस, हाउ मेनी का मतलब कितना हो गया, एविडेंस का मतलब क्या हो गया, सबूत के लिए बोलेंगे। अब एक बात समझिए, मैंने आपसे कहा था कि आप एक काम करना है कि कभी भी मैंने लगाना है वैल्यू, तो मैंने के बाद में आपको क्या लगाना है, आपको हमेशा पीएन लगाना है, प्लूरल नाउन लगाना है। तो मुझे बताओ क्या एविडेंस सिंगुलर है या प्लूरल है। तो आप एक बात याद कर लीजिए, एक बात समझ लीजिए कि एविडेंस जो होता है ना, एविडेंस जो होता है वो दोनों की कैटेगरी में आता है, लेकिन जनरली इसको यूज कैसे करते हैं, जनरली इसको यूज ऐसे करते हैं कि आप एक काम करिए, एविडेंस का सिंगुलर भी एविडेंस रहता है, बोथ, ये सिंगुलर भी कहलाएगा और ये प्लूरल भी कहलाएगा। आप याद रखिए दोनों कहलाएंगे, सिंगुलर और प्लूरल दोनों कहलाएंगे। तो यहाँ पर ये जो है ना मैनी की वजह से ये प्लूरल है, सिंगुलर नहीं है। ठीक है ना, तो हाउ मेनी एविडेंस, कितने सबूत, कितने सबूत, इज शी शोइंग, वो दिखा रही है। इसका मतलब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब से, शी का मतलब है, शोइंग मतलब दिखा रही है, अगेंस्ट का मतलब के खिलाफ, किसके खिलाफ, राहुल के खिलाफ। हमने कहा अगेंस्ट सोनी, सोनी के खिलाफ, अगेंस्ट पापा, पापा के खिलाफ, अगेंस्ट राधिका, राधिका के खिलाफ। ठीक है ना, तो के खिलाफ को बोलते हैं अगेंस्ट, तो राहुल के खिलाफ। इन द अपेक्स कोर्ट, देखिए अपेक्स कोर्ट के लिए कह लीजिए आप हाई कोर्ट, बात वही है। ठीक है ना, चाहे अपेक्स कोर्ट यूज कर लीजिए, चाहे हाई कोर्ट यूज कर लीजिए, हाई कोर्ट यूज कर लीजिए। तो वही कह रहा है कि हाउ मेनी एविडेंस, कितने सबूत, इज शी शोइंग अगेंस्ट राहुल इन द अपेक्स कोर्ट, अपेक्स कोर्ट में वह राहुल के खिलाफ कितने सबूत दिखा रही है। ये इसका मीनिंग लिखना। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, विच हिना, विच मतलब कौन सी, हिना मतलब हिना, हिना मतलब होती मेहंदी, कौन सी मेहंदी, आर यू पेंटिंग, आप पेंट कर रहे हैं। पेंट का मतलब यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं आप लोग। ठीक है ना, अगर आपको लगता है कि आप अप्लाई कर दीजिए तो अप्लाई भी कर सकते हैं यहाँ पर। तो क्या कहना चाह रहा है कि विच हिना आर यू पेंटिंग, कौन सी हिना, कौन सी मेहंदी आप लगा रहे हैं। ठीक है, अप्लाई हो जा रहा है यहाँ पर, अप्लाई लगा रहे हैं, ऑन योर पॉम्स। ठीक है ना, अपने हथेली ऊपर। देखिए मेहंदी जो होती है वैसे तो पॉम्स पे लगाई जाती है, लेकिन आजकल कहाँ लग रही पता नहीं। तो आप याद रखना कि पॉम्स याद करिए, पॉम्स नहीं लगाई जाती है और हाथों को फोकस नहीं करना है। ठीक है ना, तो ये सारे के सारे वर्ड्स आपके पास में हैं, आप इसको उतार लीजिए। कुछ नॉलेज भी है, जैसे ये आपको मिला, एक मिला आपको मंथ ऑन मंथ, महीने दर महीने, ऐसे हम कह सकते हैं ईयर ऑन ईयर, सालों दर साल। ठीक है, साल दर साल ऐसे कह सकते हैं। एक वर्ड मेरा इन इंटेंसिटी, वेरी फास्ट के बराबर कर सकते हैं, रैपिडली के बराबर इसको हम कर सकते हैं। ठीक है ना,
पेन की जगह पर एप्लाइंग यूज कर सकते हैं, मैनी की जगह पर मैनी के बाद पीएन लगाते हैं। एविडेंस का यूज हम दोनों तरीके से कर सकते हैं, ठीक है ना। एविडेंस का एविडेंस भी सिंगुलर है और एविडेंस ही प्लूरल हो सकता है। फिजिकल ईयर क्या होता है वो आपने देख ही लिया है, बाकी सब आपके पास में है, अब उसको उतार लीजिए। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है, मैंने ये आपके लिए होमवर्क के लिए रखे हैं, ठीक है ना। आप टेस्ट कीजिएगा, ये आपके लिए टेस्ट की तरह होगा, ठीक है। आप क्या करना है, इसको कमेंट बॉक्स में भी लिख के देना है। जैसे मैं बोलता हूँ कि अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के देते हैं तो मैं जरूर रिप्लाई करता हूँ, ठीक है ना। रिप्लाई करता हूँ और करूंगा आपको नहीं रिप्लाई। जो गलतियां होंगी वो भी शो करने की कोशिश करूंगा कि आपसे क्या गलतियां हो रही हैं। देखिए ये सारे के सारे आप उतार लीजिए, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, ठीक है ना। बस इतना ही रखते हैं, आज का सेशन यही खत्म करते हैं। ओके, इट्स एनफ फॉर टुडे, लेट्स बी मीट इन नेक्स्ट वीडियो।